शिनशिया की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां ताकत की कोई सीमा नहीं होती। आज हम एक ऐसे अस्तित्व की बात करेंगे जिसकी शक्ति स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ जाती है, एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया के भाग्य को फिर से लिख सकती है। मैं बात कर रहा हूँ रेनेगेड इमॉर्टल उपन्यास के 9 स्टार एंशिएंट गॉड की। आप सोच रहे होंगे कि ये कितना शक्तिशाली है। भले ही इसकी खेती का स्तर केवल गोल्डन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन स्टेज या जिसे हम वॉइड ट्रिब्यूलेशन के लेट स्टेज के रूप में जानते हैं उसके बराबर हो, इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति इस सीमा को पूरी तरह से पार कर जाती है। वास्तव में ये इतनी ओवरवेलमिंग है कि ये स्वर्गीय दायरे के शुरुआती चरणों के कृषकों को भी कुचल सकती है, एक ऐसा स्तर जो इसके कथित दायरे से कहीं ऊपर है। ताकत का जीता जागता सबूत वांग लिन हमारे मुख्य पात्र ने बार बार ये साबित किया है। जब वो पहली बार शुरुआती 9 स्टार दायरे में दाखिल हुए तो उन्होंने पाम वेनरेबल से एक पूर्ण शक्तिशाली हमला झेला जो वॉइड ट्रिब्यूलेशन के मध्य चरण का एक शक्तिशाली कृषक था, और उन्होंने ये केवल अपने भौतिक शरीर से किया। न केवल उन्होंने इस वार को सहन किया बल्कि उन्होंने लड़ाई का रुख भी मोड़ दिया और पाम वेनरेबल को प्राचीन कब्रिस्तान की गहराई में दबा दिया। ये कोई अकेला मामला नहीं था। 7 कलर्ड इमॉर्टल वेनरेबल उपन्यास में एक बार स्पष्ट रूप से कहा गया था, यदि एक 9 सितारा प्राचीन देवता वास्तव में आज दुनिया में मौजूद होता तो पूरी स्वर्गीय दाव प्रणाली ढह जाती। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में 9 सितारा प्राचीन देवताओं को इतना बड़ा खतरा माना जाता था कि उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती थी। स्वयं स्वर्गीय दाव ने उन्हें खत्म करने के लिए कार्रवाई की। उनकी शक्ति को अप्राकृतिक, अनियंत्रित और अंततः दुनिया के नियमों के साथ असंगत माना गया था। स्वर्गीय दाव से सीधा टकराव। एक उदाहरण देखिए, एक प्राचीन 9 सितारा प्राचीन देवता जिसकी खोपड़ी को प्राचीन देवताओं की भूमि के मूल में परिष्कृत किया गया और स्वर्गीय दाव की एक कठपुतली में बदल दिया गया। ये केवल डर से नहीं था, यह आवश्यकता से बाहर था। एक 9 सितारा प्राचीन देवता का अस्तित्व वास्तविकता की नींव को हिला सकता था। वांग लिन ने इस वास्तविकता को नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया। जब वो 9 सितारा प्राचीन देवता बनने के शुरुआती चरणों में ही थे तो उन्होंने केवल एक उंगली तियान्यून स्टार नामक खेती वाले तारे की ओर इशारा किया। उस एक इशारे ने ग्रह की आध्यात्मिक ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से ढह गया। नतीजतन लाखों कृषक पल भर में गिर गए। अपनी कठिनाई के दौरान वांग लिन को स्वर्गीय गड़गड़ाहट की 9 लहरों का सामना करना पड़ा, जिसे 9-फोल्ड कैलेमिटी कहा जाता है। लेकिन जादुई खजानों या रक्षात्मक मंत्रों पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने इसका सीधे सामना किया। उनका भौतिक शरीर अनगिनत लड़ाइयों के माध्यम से गढ़ा गया, तूफान की पूरी शक्ति को सहन कर गया। फिर अपने नंगे हाथों से उन्होंने कठिनाई के बादल को फाड़ दिया और आपदा की शक्ति को अपने रक्त में समाहित कर लिया, दिव्य विनाश को व्यक्तिगत शक्ति में बदल दिया। कर्म और पुनर्जन्म से परे। इससे भी चौंकाने वाली बात 9 स्टार एंशिएंट गॉड की कारण और प्रभाव के नियमों को धता बताने की क्षमता है। जब पाम मास्टर ने अपनी शक्तिशाली पुनर्जन्म और कर्म तकनीकों का इस्तेमाल किया तो वांग लिन ने प्राचीन देवता के सार से ओतप्रोत अपने शरीर का उपयोग किया और कर्म के धागे को तोड़ दिया। तकनीक सिर्फ विफल नहीं हुई, ये उल्टी पड़ गई, जिससे स्वयं कास्ट करने वाले को नुकसान हुआ। ये वो स्तर है जिस पर 9 स्टार एंशिएंट गॉड वास्तविकता के ताने बाने के खिलाफ प्रतिरोध रखता है। लेकिन इसकी शक्तियां यहीं खत्म नहीं होती। 9 सितारा प्राचीन देवता का रक्त वास्तव में कुछ भयानक है। इसमें अराजकता का मूल वह आदिम शक्ति है जिससे सभी चीजों का जन्म हुआ। जब तक रक्त की एक बूंद भी बची रहती है, प्राचीन देवता अपने पूरे शरीर को पुनर्जीवित कर सकता है यदि उसे 100 साल दिए जाएं। हमने इसे तब स्पष्ट रूप से देखा जब 2C की अवशिष्ट आत्मा को केवल एक बूंद रक्त से पुनर्जीवित किया गया था। उस बूंद ने उसे निर्वाण वॉइड दायरे के 3 शीर्ष स्तरीय कृषकों को तुरंत नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति दी। यह रक्त रेखा केवल ताकत ही नहीं, यह हर कोशिका में अमरता, विनाश और दिव्य शक्ति को धारण करती है। जादुई क्षमताएं और वास्तविकता में हेरफेर। कच्ची शक्ति के अलावा 9 सितारा प्राचीन देवताओं को अलौकिक जादुई क्षमताओं से भी नवाजा गया है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो स्वर्गीय दाव के साथ बातचीत करती हैं। वांग लिन ने एक बार आध्यात्मिक शक्ति की कला का उपयोग किया था ताकि तियान यूनक्सी एक स्वर्गीय दायरे के विशेषज्ञ का सामना कर सकें। उन्होंने उनकी पूरी लड़ाई को प्राचीन अतीत में खींच लिया, तियान यूनक्सी को उसकी वर्तमान खेती से वंचित कर दिया और उसे एकमात्र पहले कदम के कृषक तक कम कर दिया। इसी तकनीक ने वांग लिन को 7 रंग के दायरे के मूल को जबरन निकालने, स्वर्गीय दाव की आत्मा को परिष्कृत करने और अपनी खेती में अंतराल को भरने की अनुमति दी। ये केवल तकनीकें नहीं है, ये वास्तविकता बदलने वाली शक्तियां हैं जो प्रकृति के नियमों को फिर से आकार दे सकती हैं। और फिर सबसे चौंकाने वाली क्षमता है 9 सितारों को तोड़ने के बाद वांग लिन ने एक बार एक साधारण बयान दिया, यहाँ कोई आत्मा नहीं होगी। उस पल में पूरे स्टार फील्ड की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत निकल गई। क्षेत्र में हर कृषक शक्तिहीन रह गया, अपनी क्षमताओं से वंचित हो गया, जैसे स्वर्ग स्वयं खामोश हो गया हो। यह शक्ति जहां शब्द सत्य बन जाते हैं, यही कारण है कि 9 स्टार एंशिएंट गॉड को इतना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति अकेले अस्तित्व की संरचना को खतरा देती है। यह एक ऐसा प्राणी है जिसे स्वर्गीय दाव सहन नहीं करता है। प्राचीन इतिहास और अंतिम रूप। आइए प्राचीन इतिहास में और भी पीछे देखें।
9 सितारा प्राचीन देवता तूसी ने एक बार इतनी भारी शक्ति के साथ शासन किया था कि उसने अकेले ही सभी 5 प्राचीन जनजातियों को दबा दिया था। एजियो ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड जैसे पवित्र जानवर वंशों को उसके सामने झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे मात्र जागीरदार बन गए। तूसी और भी आगे बढ़ गया। उसने रिवर्स कल्टीवेशन वर्ल्ड खोलने का प्रयास किया, एक ऐसा विमान जो आरोहण के सामान्य मार्ग को धता बताता था। इस अकेले कार्य ने स्वर्गीय दाओ के क्रोध को भड़काया, जिसने 9 विनाशकारी गड़गड़ाहट की सजा भेजकर जवाब दिया। तूसी को अंततः 7 रंग के अमर वेनरेबल द्वारा घात लगाकर मार दिया गया, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं था। स्वर्गीय दाओ ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई 9 स्टार प्राचीन देवता फिर से नहीं उठ सके, उनके रक्तरेखा में विनाश के बीज बो दिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे अंततः ढह जाएंगे। जब वांग लिन अंततः उस स्तर पर पहुंचे तो उन्होंने जीवन और मृत्यु की शक्ति का उपयोग करके इस अभिशाप को काट दिया। हालांकि गुफा की दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए 7 रंग के अमर वेनरेबल द्वारा 9 सितारा प्राचीन देवता को एक स्वर्गीय दाओ मोती में परिष्कृत किया गया था। वांग लिन ने बाद में प्राचीन कब्रिस्तान में हजारों प्राचीन देवता कंकालों की खोज की, जिनमें से प्रत्येक का मूल सूखा हुआ था। प्रत्येक स्वर्गीय दाओ की इस शक्ति के डर का एक स्मारक था। युद्ध शक्ति के संदर्भ में 9 स्टार प्राचीन देवता अस्तित्व के पूर्ण शिखर पर खड़ा है। सिर्फ 3 मुक्कों के साथ वांग लिन ने पाम मास्टर द्वारा बनाए गए पुनर्जन्म क्षेत्र को तोड़ दिया, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को बचने के लिए अपने स्वयं के जीवन हथियार को नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लूमो, एक स्वर्गीय दायरे के विशेषज्ञ के एक शिखर क्लोन द्वारा पीछा किए जाने पर भी वांग लिन ने अपने अमर हत्यारा उंगली को सहन करने के लिए प्राचीन देवता के शरीर पर भरोसा किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो बच गया और बाहरी अंतरिक्ष में प्राचीन देवता के दायरे में भाग गया। परम विकास, प्राचीन पूर्वज संत। बाहरी अंतरिक्ष में वांग लिन अपने शरीर को 1 मिलियन फीट तक बढ़ा सकते थे या इसे धूल के कण के आकार तक छोटा कर सकते थे। वो शून्य पर हावी हो सकते थे या उससे पूरी तरह गायब हो सकते थे, लेकिन ये भी उसका अंतिम रूप नहीं था। 9 स्टार एंशिएंट गॉड का अंतिम चरण प्राचीन पूर्वज संत है। वांग लिन ने 9 स्टार एंशिएंट गॉड और 9 स्टार एंशिएंट डेमन शरीर और आत्मा को विलय करके इसे प्राप्त किया। इस विलय के दौरान प्राचीन देवता के दायरे में एक अजीबोगरीब घटना हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई क्योंकि वांग लिन ने प्राचीन कब्रिस्तान की 30% शक्ति को खा लिया, जबकि एक नया दिव्य शरीर बना रहे थे। तीनों मेरिडियन को विलय करने के बाद वांग लिन के माथे पर और उसकी आंखों में 27 तारे दिखाई दिए और उसके रक्त की हर बूंद अब अराजकता के नियमों को धारण करती थी। अंतिम लड़ाई में वांग लिन ने एक एकल मुक्का मारा जिसने स्वर्गीय दाओ के अवतार को तोड़ दिया, एक इकाई जो स्वयं 7 रंग के अमर भगवान द्वारा बनाई गई थी। शिन शिया का सबसे शक्तिशाली। उनकी यात्रा से ये स्पष्ट है, वांग लिन एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड के रूप में अमर की दुनिया में कुछ अद्वितीय का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एकमात्र ऐसे हैं जो वास्तव में स्वर्ग का विरोध करते हैं, विचारधारा से नहीं बल्कि सार से। उनकी शक्ति खेती से परे जाती है, ये सृजन के बहुत मूल तक पहुंचती है, जिससे उन्हें सभी भाग्य को फिर से लिखने की ताकत मिलती है। तो आप 9 स्टार एंशिएंट गॉड की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये शिन शिया की सभी शक्तियों में सबसे ब्रोकन शक्ति है? टिप्पणियों में चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद। और ये आज की 9 स्टार एंशिएंट गॉड की अत्यधिक शक्ति में हमारी गहरी गोताखोरी को समाप्त करता है। एक ऐसा प्राणी जो इतना मजबूत है कि स्वयं स्वर्गीय दाओ ने भी उसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की और असफल रहा। यदि आपको खेती के शिखर और प्राचीन देवताओं के रहस्यों की खोज में मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और सूचनाएं चालू करना न भूलें, ताकि आप रेनेगेड इमॉर्टल और उससे आगे की दुनिया से कभी भी कोई अपडेट न चूकें। विचार, सिद्धांत या प्रश्न है, उन्हें नीचे टिप्पणियों में छोड़ दें। मुझे ये सुनना पसंद आएगा कि वांग लिन की ताकत ने वास्तव में शिन शिया दुनिया की सीमाओं को तोड़ा या नहीं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक शक्तिशाली रहें, जिज्ञासु रहें।